झारखंड में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, जिसमें इंडिया गठबंधन की 56 सीटें प्राप्त हुई हैं और झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम की सरकार बनने जा रही है, जिसमें 28 नवंबर को सीएम पद का शपथ ग्रहण होगा। एक बार फिर से हेमंत सोरेन सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वह है नए मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि पिछले मंत्रिमंडल में 4 से 5 सदस्य नहीं होंगे, जिसमें चंपई सोरेन ने पार्टी बदल ली और जेएमएम में शामिल थे और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं 3 से 4 ऐसे सदस्य हैं जो अपना चुनाव ही हार चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि कौन से विधायक नए मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं और मंत्री बन सकते हैं, और कौन कौन से विधायक अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री पद के लिए दावेदारी कौन कौन पेश कर रहे हैं, यह जानने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि किस प्रकार से झारखंड में जो मंत्रिमंडल है उसका गठन होगा। देखिए, इंडिया गठबंधन यहाँ से चुनाव लड़ी है, जिसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से जेएमएम, आईएनसी, आरजेडी और सीपीआई 4 पार्टियां शामिल थी, जिसमें जेएमएम को 34 सीटें प्राप्त हुई हैं। वहीं पे अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 16 सीटें प्राप्त हुई हैं। आरजेडी की बात करें तो 4 सीटें और सीपीआई माले की बात करें तो 2 सीटें प्राप्त हुई। इस प्रकार अगर देखा जाए तो अगर बात करें तो कुल 5 विधायक पर 1 मंत्री बने जा सकते हैं। इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जहां से अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में कि यहाँ से जेएमएम के जो हैं वो 6 मंत्रिमंडल में सदस्य होंगे, ठीक है। अगर वहीं अगर बात करें आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो यहाँ से 4 मंत्रिमंडल में सदस्य होंगे और 4 यहाँ से आईएनसी से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से मंत्री बनाए जाएंगे। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से 1 मंत्री पद का जो दिया जाएगा, 1 मंत्री आरजेडी की तरफ से बनाए जाएंगे। इस प्रकार से कुल अगर हम लोग बात करें तो 11 सदस्यीय जो है 11 सदस्यीय यहाँ से मंत्रिमंडल होने वाला है। चलिए इसको हम जानने से पहले देख लीजिए, यह तो जान चुके हैं, इससे जानने से पहले हमें देख लीजिए कि मुख्यमंत्री के दावेदार कौन है, क्योंकि बहुत चुनाव के समय कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है तो यहाँ से मुख्यमंत्री के जो जेएमएम अगर जीतती है तो 2 दावेदारी पेश होते हुए नजर आ रही थी। पेश नहीं हो रही थी, लेकिन लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें आप देखिए यहाँ पे एक तो हेमंत सोरेन खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री हैं जो जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। लेकिन उन्हीं के वाइफ कल्पना सोरेन जो स्टार प्रचारक रही हैं, जेएमएम का स्टार प्रचारक रही हैं, लोगों का मानना है कि जेएमएम का जीत का श्रेय बहुत ज़्यादा हद तक कल्पना सोरेन को जाता है। तो एक तो कल्पना सोरेन के बारे में कयास लगाए जा रहे थे कि कल्पना सोरेन भी मुख्यमंत्री की दावेदार है, वो भी बन सकती है। तो आपको बता दें कि अब ऐसा नहीं होना है, यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पे हेमंत सोरेन एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करने वाले हैं, ठीक है। यह सभी लोग जान गए कि मुख्यमंत्री जो है वो हेमंत सोरेन बनने वाले हैं। चलिए आगे देख लीजिए कौन कौन से मंत्रिमंडल के दावेदार हैं, मंत्री बनने के दावेदार हैं। तो देखिए, सबसे जो अपना मजबूत पक्ष रख रहे हैं वो है दीपक बिरुआ। यहाँ से देख लीजिए दीपक बिरुआ जो कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने 2024 में इस विधानसभा चुनाव में 1,07,367 वोट हासिल की है, जहाँ से उन्होंने 64,835 वोटों से जीत दर्ज की है। काफ़ी बड़ा मार्जिन से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर बात करें इनकी तो झामुमो के दीपक बिरुआ ने बीजेपी के गीता बलमुच को 64,835 वोटों के अंतर से हराया है। दीपक 2024 में पहली बार आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री बनाए गए थे। तो ये इससे पहले जो मंत्रिमंडल था उसमें भी परिवहन और आदिवासी कल्याण मंत्री भी थे। तो इनका जो है वो चांस ज़्यादा बढ़ जा रहा है और एक बार फिर से ये मंत्री बनाए जाने की इनकी पूरी संभावना है और इनका लगभग कंफर्म ही है। 2019 में झामुमो के दीपक बिरुआ भाजपा प्रत्याशी जेबी तुबिद को 26,159 वोट से हराया था। इन्होंने पिछले जो 2019 का चुनाव था उसमें भी जो जेबी
तुबिद है उनको भी हराया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं और लगभग इनका कंफर्म है मंत्री बनना। ठीक है, चलिए और आगे देख लीजिए। एक और है हफीजुल हसन, जो कि जेएमएम पार्टी की तरफ से ही आते हैं और ये मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने 20,027 वोटों से इस विधानसभा में जीत दर्ज की है। हफीजुल हसन ने मधुपुर विधानसभा सीट से भाजपा के गंगा नारायण सिंह, याद रखिए गंगा नारायण सिंह को 20,027 वोट से हराया है। राजनीतिक इन्हें विरासत में मिली है, इन्हें विरासत में ही राजनीतिक मिली है। इनके पिता स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी मधुपुर के कई बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ पे हाजीपुर के जो हुसैन अंसारी थे उनके पुत्र हैं ये, ठीक है ना। और 2021 में हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो अब उपचुनाव हुए, जिनमें झामुमो से हफीजुल पहली बार विधायक बने थे। तो 2021 में वो विधायक बने थे। अगर बात करें हेमंत सरकार में तो हफीजुल हसन अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री थे। जो पिछला मंत्रिमंडल था उसमें अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री भी थे। तो इनका एक बार फिर से मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है और इनका बदलाव नहीं दिख रहा है। तो ये मंत्री के फुल दावेदार हैं और मंत्री ज़रूर बनते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे अगर लोग बात करते हैं हम लोग रामदास सोरेन, तो यह भी जेएमएम की हैं और यह घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। अगर इनकी बात की जाए 2024 विधानसभा क्षेत्र में 2024 में विधानसभा चुनाव में तो ये 20,027 वोटों से जीत दर्ज किए हैं। और रामदास सोरेन झामुमो के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बाद कोल्हान के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। कोल्हान के सबसे बड़े नेता में दूसरे नंबर पर आते हैं, ये जान लीजिए रामदास सोरेन। रामदास सोरेन संथाल समुदाय से आते हैं। उन्होंने 2005 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा था, इसमें वो हार गए थे। तो 2005 में पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा था। रामदास ने 2009 में जेएमएम के टिकट पर घाटशिला से चुनाव लड़ा और 1192 वोट से जीत गए थे। मात्र 1192 वोट से ही जीत दर्ज किए थे 2009 में। 2014 में रामदास ने फिर से चुनाव लड़ा पर वो हार गए और फिर 2019 में उन्होंने फिर से चुनाव जीत लिया और इसके बाद 2024 में भी उन्होंने चुनाव जीता। और मुख्यमंत्री के बाद जो आता है मंत्री पद, उसके अव्वल दावेदार हैं और इनका भी माना जा रहा है रामदास सोरेन का कि ये मंत्री बनने के लायक है और कंफर्म मंत्री पद इनको जाने वाला है। कोई ना कोई पद तो इनको मिलने वाला है, ये कंफर्म मान लीजिए। चलिए आगे देखते हैं मथुरा महतो। तो मथुरा महतो टुंडी विधानसभा से आते हैं, ठीक है ना। इन्होंने भी 25,603 वोटों से जीत दर्ज की है 2024 विधानसभा में। मथुरा महतो ने 25,603 मतों से भाजपा के विकास महतो को हराया है। भाजपा के जो विकास महतो तो उनको हराया है इन्होंने। टुंडी से झामुमो विधायक मथुरा महतो को जनता ने चौथी बार विधायक चुना है। मथुरा महतो 2005, 2009, 2019 और फिर इसमें 2014 में भी विधायक रहे, लेकिन 2014 में चुनाव हार गए थे और फिर 2019 में और 2024 में उन्होंने अपना चुनाव जीता। और इस बार भी मथुरा महतो अव्वल दावेदार हैं मंत्रिमंडल का, ठीक है ना। एक मंत्री ये बनते हुए नजर आ रहे हैं और इनका भी लगभग कंफर्म ही माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में इनका जो है सीट पक्का होने वाला है, यह जान लीजिए। चलिए आगे अगर बात करते हैं हम लोग अनंत प्रताप देव। देखिए ये नया चेहरा है जेएमएम के लिए, जान लीजिए। ये भवनाथपुर से आते हैं, भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और इन्होंने जो भवनाथपुर विधानसभा के बीजेपी के जो भानु प्रताप शाही जो थे उनको चुनाव हराया। भानु प्रताप शाही एक प्रकार के बहुत ही ज़्यादा मजबूत और कट्टर, बताया दें कि कट्टर बीजेपी के सदस्य माने जाते थे और उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल का काम था, जटिल कार्य था, लेकिन इन्होंने कर दिखाया है। और ये जिसके कारण मंत्रिमंडल में अपना जो स्थान है वो पक्का करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे ही नहीं, सबसे बड़ा इनका जो दावेदारी पेश हो रहा है इसके कारण हो रहा है क्योंकि जो गढ़वा के मंत्री थे मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने चुनाव हार गए हैं। वे चुनाव हार गए हैं और उनके चुनाव हारने से ही इनका जो है खुल गया है, मौका इनका हो गया है और ये मंत्रिमंडल में अपना मंत्री पद का जो स्थान है वो पक्का करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ से जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर की, तो काफ़ी करीबी हेमंत सोरेन के भी और अनंत प्रताप देव के भी। तो इस कारण ये मंत्री पद के मतलब
पक्का एक तरह से बोला जाए कि लगभग लगभग नया चेहरा है, लेकिन ये मंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। अनंत प्रताप देव ने 21,462 मतों से भाजपा के कद्दावर नेता भानु प्रताप शाही को हराया है। याद रखिए, भानु प्रताप शाही बहुत बड़ा नेता माने जाते थे फिलहाल के समय के। भवनाथपुर से झामुमो विधायक अनंत प्रताप देव को जनता ने दूसरी बार चुना है। इससे पहले भी वो 2009 में चुनाव जीत के एक तरह से विधायक बन चुके हैं, ठीक है ना। कांग्रेस की तरफ से विधायक बने थे और 2009 में बने थे। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे कौन दावेदार है। लुइस मरांडी दावेदार है। देख लीजिए, लुइस मरांडी जामा से विधानसभा क्षेत्र से आती हैं और ये पार्टी बदलकर पहले बीजेपी में शामिल हुआ करती थी, बीजेपी के सदस्य थी, लेकिन अब इन्होंने ऐन मौके पर जेएमएम सदस्यता ली है, ठीक है ना। और पार्टी में अगर बात करें, जेएमएम के पार्टी की तरफ से इन्होंने टिकट लिया और चुनाव जीत गए। मात्र 5,738 वोटों से ही चुनाव जीता है। और इन्होंने जिस प्रकार से पार्टी बदलकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, इसके कारण ये अपने जो मंत्री पद के लिए है वो दावेदारी मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना पक्ष रखते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इन पर भी जो है हेमंत सोरेन जी का नज़र है और ये भी मंत्री पद के लगभग करीब हैं और बनते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, 2009 में विधानसभा चुनाव में दुमका से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ी हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन ने 3,000 वोटों से हार गई थी। हेमंत सोरेन से 3,000 वोटों से हार गई थी। फिर 2012 में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सचिव भी बनाया था। देखिए, राष्ट्रीय सचिव भी थे। 2014 में दुमका से लोकसभा चुनाव नहीं जीत सकी। 2014 में दुमका से लोकसभा चुनाव हुआ था, वहाँ पे ये कैंडिडेट थी लेकिन जीत नहीं पाई थी। 2014 विधानसभा चुनाव में दुमका से हेमंत सोरेन को 5,262 वोटों से हराया था। हेमंत सोरेन यहाँ से दुमका से हारे थे। बड़ी जानकार नेता मानी जाती हैं लुइस मरांडी, काफ़ी बड़ी नेता हैं और हेमंत सोरेन को 5,262 वोटों से हराया था। रघुवर सरकार में मंत्री भी बनी थी, तो रघुवर सरकार में इससे पहले मंत्री पद संभाल चुकी हैं, तो इनका जो है भाजपा में मंत्री रह चुकी हैं, जिसके कारण यहाँ पे जेएमएम में भी इनका मंत्री पद का जो देख रहे हैं तो सीट यहाँ से बनता हुआ नज़र आ रहा है। और भाजपा की तेज़ तराज महिला भी हैं, जान लीजिए कि बहुत तेज़ तराज हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग वाली हैं, तो इनका मंत्री बनना लगभग थोड़ा थोड़ा माना जा रहा है कि तय ही है। एक पल से थोड़ा सा नहीं है, पार्टी बदल कर आई हैं, लेकिन बनना तय लग रहा है। चलिए आगे देख लीजिए, रामेश्वर उरांव हैं जो कांग्रेस से आते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस से आते हैं, लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इन्होंने बेहद ही बड़ी जीत हासिल की है और पिछले मंत्रिमंडल के भी ये मंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। अभी फिलहाल में 2024 की विधानसभा में इन्होंने 34,670 वोटों से हराया है। लोहरदगा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक इस बार भी यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। रामेश्वर उरांव 1972 बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। देख लीजिए, आईपीएस ऑफिसर हैं, हल्के में मत लीजिएगा, आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। 1990 में रथ यात्रा के दौरान बीजेपी ने नेता लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करने वाले अफसर में भी शामिल थे। देखिए, बहुत बड़े नेता के अरेस्ट करने में भी शामिल थे, ध्यान रखिए। और किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करने वाले अफसर में भी शामिल थे। बहुत बड़ा नेता है और बहुत चालाक है, समझ लीजिएगा, बहुत जानकार भी होंगे। 2004 में इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन की। इसी साल लोहरदगा से लोकसभा चुनाव जीता, तो लोकसभा चुनाव 2004 में जीता। झारखंड के वित्त मंत्री रह चुके हैं 2004 और 2009 तक केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं। देखिए, केंद्र में भी राज्य मंत्री रह चुके हैं ये, ठीक है ना। तो इनकी दावेदारी काफ़ी पेश होती हुई नजर आ रही है। और इनका जो रामेश्वर उरांव है, इनका सीट एक तरह से कांग्रेस की तरफ से मंत्रिमंडल में पक्का माना जा रहा है। ये पक्का ही अपने मंत्रिमंडल में जो कांग्रेस की तरफ से है वो पक्का होने वाले हैं और इनका सीट रिजर्व होने वाला है, एक तरह से जान लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए, इरफान अंसारी, यह भी बड़े नेता हैं और काफ़ी गद्दावर नेता हैं। कहा जाता है कि इन्होंने भानु प्रताप को जीना थोड़ा सा मुश्किल कर दिया था, दिक्कत कर दिया था सदन में, तो काफ़ी मेल जोल भी रहता है, लेकिन काफ़ी बड़े नेता हैं। चलिए, इन्होंने जामताड़ा के विधायक हैं और जामताड़ा विधानसभा से ही चुनाव जीत गए हैं इस वर्ष। तो अगर बात करें यहाँ से तो 43,676 वोटों से जीत दर्ज की है। जामताड़ा से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं, तीसरी बार चुनाव जीते हैं। पिता फुरकान अंसारी भी इस सीट से जीत चुके हैं, इनके पिता भी यहाँ से विधायक बन चुके हैं इससे पहले। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को इस बार चुनाव में हराया। देखिए, सीता सोरेन के चुनाव में हराया, वो भी पहले जेएमएम की सदस्य हुआ करती थी, हेमंत सोरेन की भाभी थी, लेकिन उन्होंने पार्टी बदलकर जेएमएम से पार्टी बदलकर वो बीजेपी में चली गई थी और बीजेपी से जामताड़ा से उनको सीट मिला था और चुनाव हार गई हैं।
और सामने कौन था? इरफान अंसारी। इरफान अंसारी के सामने चुनाव हार चुकी हैं। हेमंत सरकार में एक ग्रामीण विकास मंत्री, ग्रामीण कार्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री भी थे। इससे पहले जो थे वो भी मंत्री ही थे, तो इनका भी पक्का ही माना जा रहा है, इनका भी रिजर्व है एक तरह से। इरफान अंसारी भी फिर एक बार मंत्री बनने वाले हैं, इनका भी रिजर्व माना जा रहा है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, क्योंकि 4 इसमें से होने हैं कांग्रेस में से, तो 2 तो पक्के हो गए हैं, लेकिन यहाँ पे 2 और पक्के नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दावेदारी 4 पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। एक तो हो गए दीपिका पांडे सिंह, जो मोहगामा विधानसभा क्षेत्र से हैं, तो ये सबसे पहले अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रदीप यादव, तो पुरैया हाट के विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, प्रदीप यादव आते हैं, तो ये भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो ममता देवी भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रही हैं और केंद्र में दिल्ली गई हैं। ये फिलहाल आज ही की बात है, दिल्ली गई हैं और इन्हें भी मतलब हो सकता है कि मौका मिल सकता है मंत्री बनने का, तो ये भी अपना दमखम है जो दिखला रही हैं, तो हो सकता है कि ये भी मंत्री बन जाए। चलिए एक और हैं जय मंगल सिंह, इन्होंने भी दावेदारी पेश की है और हो सकता है कि यह भी बन सकते हैं मंत्री, यह भी बन सकते हैं मंत्रिमंडल के सदस्य, यह भी हो सकते हैं। इन 4 में से मात्र 2 ही मंत्रिमंडल में सदस्य चुने जाएंगे। ध्यान रखिए, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, ममता देवी या फिर जय मंगल सिंह, इन 4 में से मात्र 2 ही और बन सकते हैं, क्योंकि 2 लगभग रिजर्व है। इरफान अंसारी रिजर्व है और रामेश्वर उरांव है जो वो भी रिजर्व है। चलिए आगे देख लीजिए। आगे अगर बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल, यहाँ से थोड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्यों यहाँ से जो सबसे ज़्यादा दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ से आरजेडी से मात्र 1 ही सीट मिलने हैं मंत्रिमंडल में। ठीक है, मंत्रिमंडल में 1 ही सीट मिलने हैं और जो सबसे ज़्यादा दावेदारी पेश कर रहे हैं वो सुरेश पासवान जी हैं। सुरेश पासवान जो है देवघर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और ये जो है आरजेडी की तरफ से नेता भी हैं और सभी विधायक के नेता हैं। ठीक है, तो ये इनका दावेदारी ज़्यादा पेश होता हुआ नजर आ रहा है और लग रहा है कि एक बार फिर सुरेश पासवान ही बनेंगे मंत्रिमंडल का सदस्य बनने वाले हैं। लेकिन जो हुसैनाबाद के संजय सिंह यादव हैं वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और हो सकता है कि वो भी बन जाए। इसके अलावे एक संजय प्रसाद यादव हैं गोड्डा विधानसभा क्षेत्र के। लेकिन एक जो सबसे बड़ा पेच दिख रहा है वो है कि देवघर और गोड्डा दोनों एक ही, मान लीजिए एक ही जगह पे आ रहा है, तो एक ही जगह से 2 शायद नहीं बन सकते हैं। तो हो सकता है कि सुरेश पासवान, 2 तो नहीं बनने हैं, मात्र 1 ही बनने हैं, लेकिन सुरेश पासवान ऑलरेडी यहाँ से सभी आरजेडी के विधायक के अध्यक्ष भी हैं, तो हो सकता है कि सुरेश पासवान ही बन जाए या फिर संजय सिंह यादव जो कि हुसैनाबाद से आते हैं वो बन जाए। तो एक बनते हुए नज़र आ रहे हैं, आप देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय बचे नहीं है, हो सकता है कोई भी बन सकता है। लेकिन इस प्रकार का मतलब एक्सेप्टेड है कि बनने वाले हैं, इन्हीं ने दावेदारी ज़्यादा पेश की है और ज़्यादा चांस है कि इन्हीं बताए हुए सभी विधायकों में से ही मंत्रिमंडल का सदस्य हों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।